धर्म की घुट्टी एकमात्र ऐसी घुट्टी है जिसके आगे ना तो लोगों को बढ़ती महंगाई दिखती, ना बेरोजगारी दिखती। और इसके अलावा जो देश की जो तमाम गोदी मीडिया है उनको तो एक बहुत अच्छा व्यवसाय मिल गया, रोजगार मिल गया देश के लोगों को लड़ाने। इन्होंने तो जाली मौलाना भी बिठा रखे हैं और जाली पंडित भी बिठा रखे हैं जो 5-5 हजार रुपए में अपने जमीर का सौदा करते हैं और देश के लोगों को लड़ाने का काम। ये पढ़ा है कि कौन से ऐसे मुस्लिम शासक थे जिन्होंने हिंदुओं के मंदिर बनवाने का काम किया? गर्दन मत हिलाइए, सिर्फ बताइए। तो इस पे आप क्यों नहीं चर्चा करती? अब मैं आपको बताता हूँ, लखनऊ के अंदर बड़े हनुमान जी का मंदिर है, लाखों करोड़ों हिंदू वहां पर जाते हैं। वो मंदिर आपको पता है किसने बनवाया? वो मंदिर बनवाया सिराजुद्दौला अपनी पत्नी के लिए। और मैं आपको बता दूं, वहां पर जो भंडारे की जो प्रथा थी उसको भी वहां के मुसलमानों ने आज भी जब आप उस मंदिर पर जाएंगी ना तो ऊपर चांद। एक बात आप मुझे बताइए, तो मुसलमानों ने मंदिर भी तो बनाने के काम। अकबर ने ज्वाला जी में माँ वैष्णो को सोने का छत्र चढ़ाया, वो आपने देखा। भगवान शंकर का मंदिर बनवाया और अपनी पत्नी के लिए अपने घर के अंदर मंदिर बनवाने का काम अकबर ने किया था। ये बात आपको पता है? जी, रोहित शर्मा क्या चाहते हैं? मंदिर बने या मस्जिद बने? बात साफ है। मैं आपको बता, सुन लीजिए मेरी बात। इतने लंबे समय से इस देश की जनता, जब से 14 से मोदी आया है तब से लेकर अब तक इस देश की जनता ये चिल्ला रही है कि बच्चों को कब रोजगार मिले, कब बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। क्या इस सवाल का जवाब आप तक मोदी ने 15 लाख नहीं दिए? कभी आप, अरे चुप रहो एक मिनट, आप पहले मेरी बात सुन लो। मैं आपसे मेरी बात सुन लीजिए। जिसे पत्रकार गला चीख चीख के बोल रहे हैं, इसका गला भी खराब हो सकता है। जिस तरीके से चीख चीख के चिल्ला रहा है कि वहां मंदिर बनेगा, मतलब मोदी से पूछा गला चिल्ला के कि मोदी जी आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने दिया? 15 लाख रुपए का आपने वादा किया, क्या आपने दिए? देख रहा है पूरे देश भर में मस्जिदों के नीचे मंदिर बताया जा रहा है। करीब 30,000 मस्जिदों को लेकर निशानदेही हो रही है कि वहाँ पे तोड़कर मस्जिद बनाई गई, पहले मंदिर हुआ करता था। तो आप क्या चाहते हैं, मस्जिदों की बजाय मंदिर बनाए जाए? एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी देश के अंदर ना, किसी देश की सरकार जब देश के नौजवानों को रोजगार और बेहतर शिक्षा नहीं दे पाती है ना, तो उनका ध्यान जो है वो इसी ओर आकर्षित कर दिया जाता है, धर्म की ओर आकर्षित कर दिया जाता है। क्योंकि धर्म की घुट्टी एकमात्र ऐसी घुट्टी है जिसके आगे ना तो लोगों को बढ़ती महंगाई दिखती, ना बेरोजगारी दिखती। और इसके अलावा जो देश की जो तमाम गोदी मीडिया है उनको तो एक बहुत अच्छा व्यवसाय मिल गया, रोजगार मिल गया देश के लोगों को लड़ाने का। इन्होंने तो जाली मौलाना भी बिठा रखे हैं और जाली पंडित भी बिठा रखे हैं जो 5-5 हजार रुपए में अपने जमीर का सौदा करते हैं और देश के लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। इन लोगों के पास यही काम बचा हुआ है। आज मैं आपको एक बात बता दूं, पूरे देश के अंदर इस बात पे चर्चा चल रही है कि भाई मुसलमानों ने क्या कहते हैं, वो मंदिरों को तोड़ के वहां पर मस्जिद बनाई। इसी बात पे चर्चा चल रही है ना। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ऐसे कौन कौन से मुस्लिम शासक थे जिन्होंने मंदिर भी बनाने का काम किया, या कौन सा ऐसा टीवी चैनल और अखबार है जो इस बात पर चर्चा कर रहा हो? सिर्फ देश में नफरत फैला रहे हैं। जी हाँ, बोलिए बोलिए जी, बताइए एक जी। 2000 से ज्यादा मस्जिदें हैं जिन पे अब सर्वे होगा, जिन्हें तोड़ के। अच्छा, ये मुझे बताइए, आपने पत्रकारिता तो कर ली है? पत्रकारिता नहीं, खैर इसको आज की भाषा में चाटुकारिता कहा जाता है। खैर अगर आपने जो चाटुकारिता करी है उस चाटुकारिता के अंदर आपने ये पढ़ा है कि कौन से ऐसे मुस्लिम शासक थे जिन्होंने हिंदुओं के मंदिर बनवाने का काम किया? गर्दन मत हिलाइए, सिर्फ बताइए। अकबर ने भी मंदिर बनवाया, बाबर ने भी बनवाया। तो इस पे आप क्यों नहीं चर्चा करती? अब मैं आपको बताता हूँ, लखनऊ के अंदर बड़े हनुमान जी का मंदिर है, लाखों करोड़ों हिंदू वहां पर जाते हैं। वो मंदिर आपको पता है किसने बनवाया? वो मंदिर बनवाया सिराजुद्दौला ने अपनी पत्नी के लिए। और मैं आपको बता दूं, वहां पर जो भंडारे की जो प्रथा थी उसको भी वहां के मुसलमानों ने स्टार्ट किया। लेकिन आज भी जब आप उस मंदिर पर जाएंगी ना तो ऊपर चांद बना हुआ है। तो एक बात आप मुझे बताइए, तो मुसलमानों ने मंदिर भी तो बनाने के काम किए। फिर अकबर ने ज्वाला जी में माँ वैष्णो को सोने का छत्र चढ़ाया, वो आपने देखा। भगवान शंकर का मंदिर बनवाया और अपनी पत्नी के लिए अपने घर के अंदर मंदिर बनवाने का काम अकबर ने किया था। ये बात आपको पता है ना? जामा मस्जिद भी हिंदुओं का है। देखिए, मैं आपको, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। एक बात आप मुझे बताइए, एक जगह जहां पर मुस्लिम वजू करते हैं वहीं पे कुल्ला कर रहे हैं, वहीं पे जो है क्या कहते हैं वो अपना गुसल कर रहे हैं, या फिर जो है गंदा पानी जो है मुंह का उसको वहां पर निकाल रहे हैं, और आप उसी जगह पर कह रहे हैं कि वहां पर जो है भगवान शिव की शिवलिंग है। किस तरीके की आप बातें कर रहे हैं, मुझे आप ये बताइए ना। मतलब वहां पर तो कई सालों से मुसलमान कुल्ला करने का काम कर रहे हैं और वहां पर आप कहते हैं कि हमारे शिव है।
आपको शर्म आती है नहीं आती है? मतलब अपने राजनीतिक स्टंट के लिए, अपने पॉलिटिकल स्टंट के लिए आप कहीं पर भी भगवान को विराजमान कर देंगे। जी बुलडोजर भी तो चल गया ना संभल में। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, जिस बुलडोजर की आप बात करती है ना, ये बुलडोजर गरीबों के घर पर तो बड़े प्यार से चलता है, गरीबों के घर पर, गरीबों की दुकानों पर बड़े प्यार से चल जाता है, लेकिन जब कहीं पे कूड़ा पड़ा होगा ना, या फिर कहीं पर नेताजी का अतिक्रमण होगा, तो वहां पर ये बुलडोजर नहीं चलता। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो ये इसकी जो जड़ है, इसकी जड़ पैदा होती है सिर्फ भाजपा कार्यालय से। ये रात को सोते हैं और रात को सोने के बाद इनके दिमाग में बस यही ख्याल आता है कि कल सुबह कौन सी मंदिर के नीचे या मस्जिद के नीचे मंदिर निकलवा दें, या कौन सी मस्जिद के नीचे मंदिर निकलवा दें, यही इनका काम रहता है। इनको आज तक ये सपने में नहीं आया कि पुलवामा के अंदर 350 किलो आरडीएक्स और जेलेटिन लेके कौन घुस गया, इसका ये पता नहीं लगा पाए। जाएंगे मस्जिद बचाने? मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। एक बात आप मुझे बताइए, ये जो आप इस तरीके के काम करती हैं कि आप मस्जिद बचाने जाएंगे, आप मंदिर बचाने जाएंगे, अरे आपकी औकात है इस देश के अंदर? है आपकी औकात है? आपकी औकात इस देश में संविधान को तो बचाने की नहीं है, संविधान को तो ध्वस्त कराने वाले आप जैसे लोग हो। दूसरी बात ये कि मैं आपको बता दूं कि जो बात करें मंदिर और मस्जिद की, सबसे बड़ी बात तो ना तो इस देश के अंदर किसी की औकात है कि कोई भगवान को बचा सके, और ना किसी की औकात है। आ गया है मस्जिदें तोड़ने का और मंदिर बनवाने का, सही टाइम यही है। अच्छा, साधु संत कह रहे हैं हिंदू जग गए हैं, है हिंदू जन जागृति हो रही है। मेरे को आप ये बताइए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक बात आप मुझे बताइए, जो हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, ये आपको नहीं दिख रहा? ये कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद जी। अरे सुनिए, सीधा बताइए, हाँ। रोहित शर्मा जी क्या चाहते हैं कि जौनपुर के अंदर जो दावा किया गया, जो जी। संभल के अंदर दावा किया गया, ताजमहल को लेकर जो दावा किया जा रहा है, जो जमा मस्जिद को लेकर दावा किया जा रहा है, एक हिंदू होने के नाते जी मोहित शर्मा क्या चाहते हैं? मंदिर बने या मस्जिद बने, बात साफ है। मैं आपको बता, सुन लीजिए मेरी बात, इतने लंबे समय से इस देश की जनता, जब से 14 से मोदी आया है, तब से लेकर अब तक इस देश की जनता ये चिल्ला रही है कि बच्चों को कब रोजगार मिले, कब बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। क्या इस सवाल का जवाब आप तक मोदी दे पाए? मोदी ने 15 लाख नहीं दिए कभी आप? अरे चुप रहो एक मिनट, आप पहले मेरी बात सुन लो। मैं आपसे मेरी बात सुन लीजिए, जिस तरीके से मैं उसका जवाब दूंगा और अभी दूंगा, सुनिए। जिस तरीके से पत्रकार गला चीख चीख के बोल रहे हैं, इसका गला भी खराब हो सकता है। जिस तरीके से चीख चीख के चिल्ला रहा है कि वहां मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा, कभी इसने मोदी से पूछा गला चिल्ला के कि मोदी जी आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने दिया? 15 लाख रुपए का आपने वादा किया, क्या आपने दिए? तो मोदी के जो झूठे वादे हैं उन पर तो चर्चा करेंगे नहीं।